जंगबंदी बरकरार मगर नया मुहाज खुल गया। सदर ट्रंप की दी जाने वाली डेडलाइन खत्म। अमेरिका ने अब नए हरमुज की नाकाबंदी कर दी। सदर ट्रंप का ईरान पर आबी गुजरगाह खोलने के हवाले से वादा खिलाफी का इल्जाम। कहते हैं दुनिया को अब नए हरमुज की जरूरत है। नाकाबंदी के करीब आने वाले जहाज फौरी तबाह कर दिए जाएंगे। ईरानी बहरिया समुद्र की तह में पड़ी है। ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से मुज़ाकरात करना चाहता है। अमरीकी वफ्द ने अच्छे मुज़ाकरात किए मगर ईरान ने बुरे तरीके से बातचीत की। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में कई निकात पर इत्तफाक हुआ मगर यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक ना हो सका। ट्रंप बोले अमरीका के पास रूस और सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। किसी भी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं मुझे इस बात की परवाह नहीं। अमरीकी सदर का नेटो की जानिब से मदद ना मिलने का फिर शिकवा। बैनुल अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां गैर कानूनी और बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ हैं। ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज ओमान को कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान ने कहा खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। दुश्मन के जहाज़ों को अब नए हरमुज से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दीगर बहरी जहाज ईरान के कवायद के तहत गुजर सकेंगे। पासरान इनकलाब का अब नए हरमुज के करीब अमरीकी फौजी जहाज आने पर सख्त इक़दाम का ऐलान। कहा अब नए हरमुज खुला है, गैर फौजी जहाज बगैर किसी रुकावट के गुजर सकते हैं। ये पहला अमरीका और ईरान सीज फायर अब भी कायम है। कुछ मामलात अटके हुए हैं, उन्हें हल कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा अमरीका और ईरान के दरमियान 47 बरस बाद आला तरीन सतह पर बातचीत हुई। इस्लामाबाद में मुसलसल 21 घंटे मुज़ाकरात हुए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सालिसी और अमन कायम करने का मौका दिया। ये इज्जत मेरी नहीं पाकिस्तान भर के अवाम की इज्जत है। अहम किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बुध को अहम दौरा सऊदी अरब मुतवक्के। वज़ीर आज़म तुर्किया भी जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकातें होंगी। खित्ते की सूरत हाल, ईरान अमरीका मुज़ाकरात और जंगबंदी पर तबादला ख्याल होगा। बाहमी ताल्लुकात और अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जापानी हममनसब के साथ टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात, जंगबंदी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार और अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी राबता जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कनाडा के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अमन कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुज़ाकरात अमन की जानिब अहम पेशरफ्त हैं। पाकिस्तान जंगबंदी के तसलसल और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। करीबी राबते बरकरार रखने के अज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ही से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तामीरी सिफारती किरदार के मुकम्मल हिमायत का यादा। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन 5 निकाती अमन इक़दाम पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा बातचीत ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानिया की सेक्रेटरी ख़ारजा एविड कूपर का राबता। पाकिस्तान की अमन काविशों को सराहा। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर आलमी बिरादरी में तशवीश की लहर। रूस के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के बारे ट्रंप का प्लान वाज़े नहीं है। नाकाबंदी से आलमी मईशत मुतासर होगी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा की आबनाए हुर्मुज़ पर फ़रीक़ैन से मुकम्मल तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा नई जंग किसी के मफाद में नहीं। बरतानिया का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल होने से इनकार। फ्रांसीसी सदर का कहना है बरतानिया से मिलकर समुद्री आमदरफ्त की बहाली के लिए अवन मिशन बनाएंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीका ईरान जंगबंदी की अहमियत को हम समझते हैं। समुद्री गुजरगाह को सिफारतकारी से ही खोलने की ज़रूरत है। सदर यूरोपीय कमीशन का भी आज़ादाना जहाज़ रानी की ज़रूरत पर जोर। ऑस्ट्रेलिया ने अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी को अमरीकी एकतरफा इक़दाम करार दे दिया।
इसराइल ईरान के बाद तुर्किया को निशाना बना सकता है। तुर्क वजीर खारजा हाकान फीदान ने खदशा जाहिर कर दिया। एक इंटरव्यू में तुर्क वजीर खारजा ने कहा, इसराइल अपनी बका के लिए दुश्मन तलाश करता है। इसराइल का अगला निशाना हम हो सकते हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी पर उम्मीद बरकरार है, लेकिन इख्तिलाफात बदस्तूर मौजूद हैं। अमेरिका के साथ मुआहदा तब मुमकिन हो सकता है जब वो अमरीत तर्क करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर को सख्त पैगाम। कहा, अगर अमरीकी हुकूमत अपनी आमिराना रविश तर्क करके ईरानी कौम के हकूक का एहतराम करे तो अमरीका के साथ एक मुआहदा मुमकिन हो सकता है। आबनाए हरमुज की नाकाबंदी से अमरीकी शहरी सस्ते तेल को याद करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अमरीका के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं, आलमी मंडी में तेल जल्द महंगा होने वाला है। अमरीकी शहरी अभी $4 से $5 फी गैलन की कीमतों से लुत्फानंदोज हों। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का सऊदी अरब और कतर के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम पर जोर। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से ईरानी वज़ीर खारजा की गुफ्तगू में इस्लामाबाद मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। खित्ते में अमन और सलामती के लिए मुशावरत जारी रखने का आज़म। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची और कतर के वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के दरमियान गुफ्तगू में अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर गौर। दोनों वज़राए खारजा का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारती हल की अहमियत पर जोर। सदर ट्रंप का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सबब बन गया। WTI क्रूड की कीमत में 7.5% तक इजाफा, $104 फी बैरल का हो गया। 6.5% इजाफे से ब्रेंट क्रूड $101 फी बैरल तक जा पहुंचा। विफाकी काबीना का खसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। विफाकी काबीना ने इत्तफ़ाक़ राय से करारदाद की मंजूरी दे दी। करारदाद में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। काबीना अरकान का कहना था, पाकिस्तान ने दुहाइयों पर मुहित तातुल ख़त्म करके अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। अक़वाम आलम की तारीख में पाकिस्तान का ये किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशी के इजहार करते हुए यहाँ पे आज मौजूद है। बंदा काम से पहचाना जाते। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कहते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब आज दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हमारे पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। पाकिस्तान की इज्जत दुनिया ने देख ली है, पाकिस्तान की क्या इज्जत है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो किरदार अदा किया है और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने जो किरदार अदा किया है वो कि पूरी दुनिया के सामने अज़ा हैं। आज जो है दुनिया में हर जगह में, चाहे वो हलीफ मुल्क है या दोस्त मुल्क है, उसमें पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं। आज अमन के सफ़ीर के तौर पर आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को पहचाना जाता है। ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हुए हैं, ये 47 साल बाद पाकिस्तान को सरफ हासिल हुआ। हमारे वजीर आजम साहब को और हमारे आर्मी चीफ साहब को ये सरफ हासिल हुआ है मुज़ाकरात करवाने का। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुज़ाकरात जो हुए हैं ये 99% जो है वो कामयाब हो चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम की दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन सफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी की भरपूर सताइश। सियासी और अस्करी क़यादत की मुदब्बिराना दूरंदेश सोच और बेहतरीन हिकमत अमली पर भरपूर एतमाद का इजहार। शहरियों का कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बेहतरीन मिलिट्री डिप्लोमेसी से पाकिस्तान की वकार में मजीद इजाफा किया। पाक फौज ने साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन और ताकतवर फौज है। भारत ने पाकिस्तान के लिए बुरा सोचा, आज वो खुद दुनिया में तन्हा हो चुके हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने बतौर सालिस अहम किरदार अदा करके दुनिया में अपनी क़यादत का लुत्फ़ उठाया। अमेरिका और ईरान में चंद रोज़ बाद मुज़ाकरात का एक और राउंड मुतवक्के। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका और ईरान में सिफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में मज़ीद तोसी की कोशिश भी की जा रही है।